बिहार के गया जिले में एक गांव है। नाम है गुलाबी। नाम सुनकर लगता है कि यह गांव खुशहाल होगा, रंगीन होगा, लेकिन हकीकत इतनी कड़वी है कि सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। यहां ना सड़क है, ना स्कूल है, ना दुकान है, और सबसे दर्दनाक बात यह है कि यहाँ के लड़कों की शादी तक नहीं हो पा रही। लड़की वाले गांव देखकर उल्टे पांव भाग जाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे उस गांव की हकीकत, जिसे आजादी के 77 साल बाद भी विकास का एक भी रंग नसीब नहीं हुआ। नमस्कार, यह हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। गया जिले के अतरी प्रखंड के सहोड़ा पंचायत में बसा एक गुलाबी गांव। यहां कुल 75 घर हैं और आबादी महज 350 के आसपास। ये एक छोटी सी बस्ती है, लेकिन इसकी तकलीफें बहुत बड़ी है। करीब 10 साल पहले सड़क बनने की शुरुआत हुई थी, लेकिन ठेकेदार की हत्या हो गई और उसके बाद काम अधर में लटक गया। तब से आज तक ना सड़क बनी, ना किसी ने सूध ली। इस गांव में ना प्राथमिक स्कूल है, ना मिडिल स्कूल। बच्चों को पढ़ने के लिए 2 किलोमीटर दूर टिटवा पंचायत के मध्य विद्यालय केवटी जाना पड़ता है, और हाई स्कूल उसके लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करना पड़ता है। बरसात में तो हालत और भयावह हो जाते हैं दोस्तों। गड्ढों में पानी भर जाता है, बच्चे भीगते हुए स्कूल पहुंचते हैं या फिर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। कई लड़कियां तो दूरी और असुरक्षा के कारण स्कूल जाना ही बंद कर चुकी हैं। शिक्षा से हम लोग कैसे दूर रह गए, ये वहां के लोग कहते हैं। हमारा भविष्य पहले ही खराब हो चुका है। ठोस शिक्षा के अभाव में कुछ लोग बस मैट्रिक पास करके रह गए हैं, वहां के लोगों का कहना है ये। सरकार कहती है कि शिक्षा से कोई वंचित नहीं होगा, लेकिन हमारे गांव की हालत देखिए। सरकार के दावे फेल होते नजर आते हैं। ग्रामीण लोग अपनी समस्याओं को बताते हैं। जब पढ़ाई व्यवस्थित नहीं हो पाई तो नौकरी कहां से मिलेगी। इस पूरे गांव में एक भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है दोस्तों। 8-10 छात्र बमुश्किल मैट्रिक पास हैं, इंटर पास तो इक्का दुक्का है। और दुकान, आजादी के बाद से अब तक इस गांव में एक भी स्थायी दुकान नहीं खुल पाई है। सड़क ही नहीं है तो कोई व्यापारी सामान लेकर यहाँ क्यों आएगा। जरूरत का सामान लेने के लिए ग्रामीणों को 4 से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। गांव वाले बताते हैं कि हमारे गांव में 8-10 ही छात्र मैट्रिक पास हैं, किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है। हम सब परिस्थिति के मारे हैं। और अब आती है इस गांव की सबसे दर्दनाक कहानी, यानी कि शादी। इस गांव में लड़कों की शादी 30 से 35 साल की उम्र में बमुश्किल हो पाती है। कोई भी परिवार अपनी बेटी इस गांव में देने को तैयार नहीं है। रिश्ता देखने आने वाले कुटुंब गांव में दाखिल होते हैं, टूटी फूटी सड़क देखते हैं, कोई स्कूल नहीं, कोई दुकान नहीं, और दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही उल्टे पांव लौट जाते हैं। लड़का पक्ष होने के बावजूद इन्हें गिड़गिड़ाना पड़ता है। हमारे यहाँ कोई लड़की वाले शादी नहीं करना चाहते। कुटुंब आते हैं, गांव की हालत देखते हैं, भाग जाते हैं। किसी प्रकार से गिरकर हम अपने बच्चों की शादी करते हैं। वहां के लोग ये बातें कैमरे पर कहते हुए नजर आते हैं दोस्तों। कई मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित लड़कों की शादी होती है दोस्तों। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद इस गांव के बच्चों ने सपने देखना नहीं छोड़ा। दूसरी कक्षा की नेहा डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन वो रोज स्कूल नहीं जा पाती। बरसात में उसकी पढ़ाई लगभग ठप हो जाती है। ये बच्चे किसी से कम नहीं है, तेज तर्रार है, लेकिन अवसर ही इन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो गुलाबी गांव के काफी बच्चे पढ़ने आते हैं स्कूलों में, लेकिन विद्यालय की चार दीवारी भी नहीं है। बच्चा चोर की अफवाह भी है। जब तक बच्चे घर नहीं पहुंच जाते हम राहत की सांस नहीं लेते, ऐसा लोगों का कहना है। अब सुनिए दोस्तों कि गुलाबी गांव में ना पंचायत भवन है, ना सामुदायिक भवन, ना नल जल योजना। ग्रामीण कहते हैं कि हम बस वोट मशीन की तरह इस्तेमाल होते हैं। चुनाव के वक्त नेता आते हैं, वादे करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। नाम है गुलाबी, लेकिन विकास के सारे रंग यहाँ फीके पड़ चुके हैं। जब तक सड़क नहीं बनेगी, स्कूल नहीं खुलेगा, बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचेगी, तब तक ये गांव ऐसे ही तड़पता रहेगा। सवाल यह है कि क्या सरकार और प्रशासन की नींद कभी खुलेगी? क्या गुलाबी गांव को कभी विकास का असली रंग नसीब होगा? ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ जाता हूं दोस्तों।